हेलो एवरीवन। जितने भी मेरे विद्यार्थी हैं जो मुझसे मैथमेटिक्स पढ़ाई कर रहे हैं, सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों को देखिए, हम सूचित करना चाहते हैं कि ये भी एक तरीके से समझ लीजिए कि नौकरी है। कैसे हैं आप लोग? देखिए, हम गूगल पर नौकरी करते हैं। गूगल पर मतलब ये यूट्यूब, फेसबुक, जितने सोशल मीडिया हो गया, ये गूगल के प्रोडक्ट हैं। इस पर आप महीने भर काम करते हैं तो ये जो है महीना का आपको पैसा देते हैं। ये रियलिटी है, ठीक है। आप लोग भी इस पर वीडियो बना के प्रमोशन करके पैसा कमा सकते हैं। अगर नहीं है तो आप लोग इसका जानकारी करें। मैं इसीलिए इसका एक ही नियम है कि आपका ऊपर जितना व्यूज आएगा उसी के आधार पर गूगल जो है आपको पैसा देता है आपके अकाउंट में महीने का, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से नौकरी ही है, और मैं अपना नौकरी, लोग कहते हैं नौकरी करने का, तो ये गूगल पर ही हम जॉब करते हैं, पढ़ाने का, पत्रकार का। तो 98 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए, अलग अलग आप लोग हमारा लुक देखे होंगे। कभी चादर ओढ़ के आ जाते हैं, कभी पगड़ी बांध के आ जाते हैं, तो कभी कैसा कैसा भी लुक बना के। मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि मनुष्य ही जाति है। आप लोग जितना धर्म जाति सब मानते हैं, ये एक तरीके से पहनावा है, ठीक है। एक एक व्यक्ति ने एक एक पहनावा का आविष्कार किया जिसको प्रचलित किया गया। मैं थोड़ा मतलब लोगों को मनुष्य के महत्व को बताना चाहते हैं कि मनुष्य क्या क्या कर सकता है। और जो धर्म की लड़ाई है उसको हम धर्म को एक तरीके से मानते हैं कि अपनी अपनी पहनावा है। हर लोगों का पहनावा अलग अलग तरीके का होता है, तो इसमें उलझना नहीं है। हम सब मनुष्य हैं, जो गलती करेगा दंड वही पाएगा, ठीक है। चलिए 98 नंबर प्रश्न हल करते हैं। 98 नंबर प्रश्न है कि वह संख्या कौन सी है जिसका वर्ग 975 तथा 985 के वर्गों के अंतर के बराबर है। यह एसएससी परीक्षा 2005 का प्रश्न है। और ए ऑप्शन है 360, बी है 400, सी है 600, डी है 900। तो लिखना है कि 12a² बराबर 975 का स्क्वायर माइनस के 585 के स्क्वायर। इस तरह इसका हल करना है। अब ये a² माइनस के b² हो गया। फार्मूला आप लोग जानते हैं, a प्लस के b यानी कि 975 प्लस के 585 और गुने 975 माइनस के 585। एक बार गुणा कर, एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है। जब जोड़ेंगे तो 1560 और जब घटाएंगे तो 390। आपस में जब गुना करेंगे इनका तो आपका 780 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इधर भी ए स्क्वायर है, इधर भी LHS में भी स्क्वायर है, RHS में भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर स्क्वायर आपस में भाग हो जाएगा। ए बराबर 780 आ जाएगा। अतः स्पष्ट संख्या 780। ये जो राइटिंग है, लिखने वाले सर का नाम श्री अंकित कुमार तिवारी सर उर्फ टुनटुन सर है। उन्हीं का आवाज़, उन्हीं का चेहरा और उन्हीं का लिखावट अभी आप लोग देख रहे हैं। पढ़ाई करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाए। हम आप लोगों का सारा समस्या ख़त्म कर देंगे जितने लोग इस पर जुड़ेंगे। तो लेकिन पृथ्वी बनाई गई है समस्या, ईश्वर ऊपर के जो ईश्वर है, चाहे आप ही जब अच्छा व्यक्ति बनेंगे तो समस्या पर समस्या आएगी। समस्या इसलिए दी जाती है कि आप उसका हल निकाल पाते हैं कि नहीं। समस्या देने का मुख्य वजह यही होता है। अब 99 नंबर प्रश्न है। ये प्रश्न क्या दे, अब एसएससी रेलवे के जितने भी एग्जामिनेशन देने जाते हो, क्या वो प्रश्न देते हैं कि भाई मेरे फील्ड में नौकरी करने चाहते हो तो मेरे नौकरी में ये समस्याएं हैं, आप इसका हल करने में सक्षम है या नहीं। यदि आप हल करने में सक्षम होते हैं तो आपको नौकरी मिल जाती है। यही है प्रिंसिपल धरती पर रहने का। धरती पर समस्याएं बहुत हैं, जो जितना हल करेगा वो उतना ही ऊपर जाएगा। हाँ, तो ए ऑप्शन है 16, बी है 26। ये बैंक के पीओ
परीक्षा का है प्रश्न। इसका हम क्यूब निकालते हैं। क्यूब निकालने का तरीका हमने बता दिया है। आप लोग भाग देते जाए तब तक जब तक नीचे एक ना आ जाए। क्यूब में 3-3 संख्याओं को लिया जाता है। इस तरह आप लोग करेंगे तो 16 आप लोगों का आंसर फाइनल आ जाएगा, 16। इसके बाद 100 नंबर प्रश्न है कि क्यूब निकालना है 1562 का। आप लोगों के सामने ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 225, बी है 125, सी है 25, डी है 65, ई है इनमें से कोई नहीं। निकालने का जो तरीका हमने बताया है उसी तरीके से निकालना है। इसमें भाग देने के देखिए, ये समझ लीजिए कि एक बिल्डिंग है, इसको एक एक पार्ट में भाग देना है फ्लैट में। तो सबसे पहले न्यूनतम संख्या से इसमें भाग दी जाती है, उससे भाग ना जाए तो उससे बड़ी संख्या, तब तक भाग देते रहना है जब तक नीचे एक ना आ जाए। तो 15,625 के बराबर ये लिख देंगे। इसमें क्यूब बोल रहा है तो 3-3 संख्याओं का जोड़ा लेते हैं, उसमें से एक एक संख्या बाहर आ जाएगा, वहीं गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब 101 नंबर प्रश्न है कि क्यूब निकालना है 3,28,509 का। यह परीक्षा बैंक पीओ परीक्षा 2008 का प्रश्न है। तो ए ऑप्शन 63 है, बी 59 है, सी 73 है और डी 69 है। ई इनमें से कोई नहीं है। तो वही है, आप लोगों को तरीका बताया है। न्यूनतम संख्या से तब तक भाग दीजिए तब तक नीचे ना एक आ जाए, और उसमें से 3-3 संख्या को बाहर निकाल कर गुना कर देना है, वही आप लोगों का आंसर है। इसके बाद 102 नंबर प्रश्न है कि क्यूब निकालना है 4.12/125 का। यह SSC परीक्षा 2001 का प्रश्न है। ए ऑप्शन है 14, बी है 16, सी है 1.8, डी है 2.4। और इसको हमने आपको बताया कि सबसे पहले आप लोग पूर्णांक को आपस में तोड़ेंगे तो 512/125। 512 जो है 8 का क्यूब होता है। 3 बार 8 को गुना करेंगे तो 512 है, उसमें से एक 8 बाहर आ जाएगा, एक 5 बाहर आ जाएगा। 8 में 5 से भाग देंगे तो 1.6 आ जाएगा। तो 103 नंबर प्रश्न है कि वर्गमूल निकालिए, क्यूब निकालना है घनमूल 0.000216। जब भी दशमलव वाला प्रश्न आए इसका मतलब होता है कि आपको दशमलव को हटाना है। दशमलव हटाने का तरीका है कि जितना भी अंक है एक लिख कर नीचे उतने 0 से भाग दे देना है। तो 216/10 के पावर 6 हो जाएगा आपका। 216 जो है 6 का क्यूब होता है। 6 का क्यूब 6 में से 2 बाहर आ जाएगा। जब आप लोग भाग देंगे तो 0.06 हो जाएगा। इसके बाद 104 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें है कि घनमूल निकाल लिए 0.000729 का। ये ऑप्शन है 0.027, बी है 0.009 और सी है 0.09, डी है इनमें से कोई नहीं। तो अब क्या करना है आप लोगों को बताया ही है। 729/1006 9 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, इसको भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये आप लोग प्रैक्टिस के लिए प्रश्न है। वैसे जो कंसेप्ट है वर्गमूल घनमूल का मैंने कई क्लासेस में बता चुका हूँ। 105 नंबर प्रश्न है कि क्यूब निकालना है 13.608 का स्क्वायर माइनस के 13.392 का स्क्वायर। और यह SSC परीक्षा का प्रश्न है। SSC का परीक्षा है, उसमें आया हुआ प्रश्न है। ए ऑप्शन है 0.6, बी है 0.06 और सी है 1.8, डी है 1। वही है, आप लोग देखिए सबसे पहले व्यंजक को लिख देना है जो है। अब इसके बाद हल आपको करना शुरू कर देना है। हल में क्या है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर है। इसका फार्मूला होता है A+B A माइनस के बी। एक बार जोड़िए, एक बार घटाइए, आपको आपस में गुना कर देना है। दशमलव है तो दशमलव को हटाकर नीचे 0 लिखकर और इसको आप लोग आंसर लाए। जो भी सॉल्यूशन का तरीका है हमने बता दिया है। अब 106 नंबर प्रश्न है कि क्यूब निकालना है 0.00001 का। वही है, आप लोग तरीका बता ही दिया हूँ। भाग दीजिए, दशमलव को हटाइए, आप लोगों का आंसर जो है आ जाएगा।
ठीक है। 160 नंबर प्रश्न है कि क्यूब निकालिए 0.064 प्लस 121। हल का तरीका देख लीजिए, वही करना है जैसा आप लोगों को हमने बताया है, ठीक है। इसी तरह 108 नंबर भी प्रश्न देख लिया, प्रैक्टिस कर सकते हैं इन सब प्रश्नों का कि क्यूब निकालना है। क्यूब के अंदर इस रूट दिया है 0.000729 प्लस के क्यूब निकालना है 0.008 का, बराबर में प्रश्नवाचक चिन्ह है। ए ऑप्शन 0.1 है, बी 0.5 है, सी 0.6, डी 0.8 है। तो आप लोगों का जो है आंसर इस तरह आ जाएगा। सबसे पहले तो दशमलव को नीचे 0 दे के बदल देना है, ठीक है। जैसा मैंने किया है वैसे वैसे करते जाए। यदि कहीं भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं वीडियो में भी कह रहा हूँ, तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। एक क्लास का जो समय अंतराल होता है यहाँ पूर्ति होता है। इसके बाद एक अगला वीडियो मैं बनाऊँगा जिसमें इससे आगे की पढ़ाई करेंगे। देखिए विद्यार्थी लोग, पढ़ते रहिए, पढ़ते पढ़ते ही बढ़ना है, ठीक है। यही जीवन का सार है, दूसरा कुछ सत्य नहीं है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप लोगों से मैं मिलता हूँ नए वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों को हल करते हुए। हर हर महादेव, जय माता दी और जय हिंद।